मैं हेमंत स्वामी प्रस्तुत कर रहा हूँ विज्ञापन लेखन। तो पिछले वीडियो में हमने ये अध्ययन किया था कि विज्ञापन लेखन किस प्रकार से किया जाता है, विज्ञापन लेखन करने का तरीका क्या है, किन किन बातों को ध्यान रखना पड़ता है विज्ञापन लेखन के समय। अब इसके विभिन्न उदाहरण देखते हैं। तो इसका एक उदाहरण हम पहले पढ़ चुके हैं। दूसरा उदाहरण है कि MLP प्ले स्कूल में प्री प्राइमरी से 5वीं तक के दाखिले शुरू हो गए हैं। इस स्कूल के लिए एक विज्ञापन तैयार करना है। तो MLP में अब प्ले स्कूल ओपन हुआ है और उसमें दाखिले अर्थात एडमिशन शुरू हो गए हैं। उनके लिए हमें एक विज्ञापन तैयार करना है। तो मैंने बताया था कि प्रारंभ में इस प्रकार से शब्द, आकर्षित शब्द लिखे जाते हैं, कुछ संबोधन सूचक लिखे जाते हैं, जैसे कि यहाँ है शिक्षार्थ आइए, देखो ये लिख लिया यहाँ। जैसे हमने उसमें किसी एडवर्टाइजमेंट में वस्तु की उसमें सेल वगैरह में लिखा था कि खुल गया खुशखबरी वगैरह, उस प्रकार से यहाँ लिखा है शिक्षार्थ आइए। फिर यहाँ लिखा है उत्तम भविष्य बनाइए, शिक्षार्थ आइए उत्तम भविष्य बनाइए। फिर जो हमारे प्रकरण का नाम है वहाँ प्रकरण का नाम लिख दिया है MLP स्कूल तिजारा। तो इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, ठीक है, हेडिंग हिंदी में भी लिख सकते हैं MLP स्कूल तिजारा। फिर यहाँ मैंने बताया था कि उसके लिए कोई क्योट डालना है, अर्थात तुकबंदी डालना है कि क्या आप अपने नन्हे मुन्ने बच्चों में ज्ञान और संस्कार चाहते हैं तो आइए MLP स्कूल। तो फिर उनकी विशेषताएं लिखनी है कि वाहन सुविधा यहाँ उपलब्ध है, क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय है, और इसकी और भी विशेषताएं हैं कि खेल खेल में शिक्षा, प्रशिक्षित अध्यापिकाएं। चूँकि प्ले स्कूल है तो यहाँ 1 से 5वीं तक का स्कूल है, तो अध्यापिकाएं ही लिखा गया है, प्रशिक्षित अध्यापिकाएं। और ये उसका आकर्षित एक फ़ोटो मैंने बताया था कि मध्य में या दाईं तरफ आकर्षित एक फ़ोटो लगा दिया जाता है। तो हमने MLP स्कूल की ये आकर्षित फ़ोटो लगा दी है। फिर ये इसकी विशेषता बताई है कि स्वच्छ और हवादार कमरे, खेल खुलेने इत्यादि। इसके अतिरिक्त ये भी बताया है कि दाखिले के समय स्कूल जो बैग है वो मुफ्त दिया जाता है। तो जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं और इससे पहले का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखें, तभी आपको अच्छी तरह समझ में आएगा कि किस प्रकार से विज्ञापन लिखा जाता है। तो ये हमारा MLP प्ले स्कूल के लिए जो दाखिले का विज्ञापन था ये हो गया। अब अगला देखते हैं कि रुचिकर परिधान शोरूम, कि एक शोरूम खुल रहा है जिसका नाम रुचिकर है, कि रुचिकर परिधान शोरूम को अपने परिधानों, परिधान का अर्थ होता है वस्त्र, तो अपने परिधानों की बिक्री बढ़ानी है। वे सभी परिधानों पर 20% की छूट दे रहे हैं। इस संबंध में एक विज्ञापन तैयार करना है। तो देखिए विज्ञापन है। सर्वप्रथम मैंने बताया था कि इसके बीच में हेडिंग लिखते हैं, अर्थात जो प्रकरण लिख रहे हैं उसका नाम मोटे अक्षरों में लिखते हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया है रुचिकर परिधान शोरूम। उससे पहले जैसे कि हमने यहाँ आदर्श वाक्य लिखा था स्कूल के लिए, तो यहाँ लिख दिया हमने सेल सेल सेल, या इसके अतिरिक्त ये ऐसे लिख सकते हैं कि खुल गया खुल गया खुल गया। इस प्रकार से खुल गया खुल गया खुल गया, रुचिकर परिधान शोरूम, मनमोहक एवं मन भावन कपड़ों का एकमात्र स्थान। इस प्रकार से आकर्षित करने वाली एक पंक्ति लिखते हैं। तो इतना लिख लिया कि प्रारंभ में ये आकर्षित करने वाले लिख सकते हैं कि सेल सेल सेल, ये ऐसे लिख सकते हैं कि खुल गया खुल गया खुल गया। मनमोहक एवं मन भावन, मन को अच्छे लगने वाले कपड़ों का एकमात्र शोरूम, रुचिकर परिधान शोरूम। फिर इसके अतिरिक्त मैंने बताया था कि ये फ़ोटो लगानी है उसकी, तो ये कपड़ों की हमने फ़ोटो लगा दी है यहाँ पर
कि शोरूम में इस प्रकार के कपड़े मिल जाएंगे। जैसे कि विद्यालय की लगाई थी मैंने, हेलमेट का बताया था उसकी लगाई थी, इसी प्रकार से यहाँ फ़ोटो लगा दी है। और ये हमने 20% की भारी छूट लिख दी है। या इसके अलावा आप लिख सकते हैं कि 2 के साथ 1 फ्री, कि 2 परिधान के साथ या 2 वस्त्रों के साथ 1 वस्त्र फ्री। इस प्रकार से भी आप आकर्षक छूट दे सकते हैं ग्राहक को ललचाने के लिए। और ये मैंने बताया था कि कुछ तुकबंदी लिखनी है कि आधुनिक फैशन मन भावन रंग सभी आयु के लिए उपलब्ध, सबसे सस्ता सबसे अच्छा, एक बार सेवा का मौका, ये सेवा का अवसर अवश्य दें। तो इस प्रकार से ये रुचिकर परिधान शोरूम के लिए हमने विज्ञापन तैयार कर लिया है। तो इसको अच्छी तरह देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे कि हमने नियम लिखे थे पिछले वीडियो में, उन नियमों के अनुसार ही विज्ञापन तैयार करना है। तो इस प्रकार से हमारे 3 उदाहरण हो गए हैं। अगला उदाहरण देखते हैं कि आप एक योग प्रशिक्षण केंद्र खोलना चाहते हैं। योग प्रशिक्षण केंद्र मतलब एक योगा स्थान खोलना चाहते हैं जहाँ पर योग सिखाया जाता है। तो इस संबंध में युवाओं को आकर्षित करने वाला एक विज्ञापन तैयार करना है। योग प्रशिक्षण केंद्र खोल रहे हैं तो उसके लिए युवाओं को आकर्षित करने के लिए एक विज्ञापन तैयार करना है। तो शुरुआत में इस प्रकार के वाक्य लिखने हैं जो मैंने बताया था कि खुल गया खुल गया खुल गया, ये देखो। फिर उसका प्रकरण का नाम लिखना है कि आनंद योग केंद्र या आनंद योग प्रशिक्षण केंद्र, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ फ़ोटो लगा दी है, ये फ़ोटो रही देखो कि इस प्रकार से योग कराते हुए। फिर इनकी विशेषताएं बतानी है कि यहाँ किस प्रकार से करवाया जाता है या क्या लाभ होगा। तो फिर हमने यहाँ बीच मध्य में लिख दिया है, क्या आप अपच, अनिद्रा, मोटापा, उच्च रक्तचाप अर्थात हाई ब्लड प्रेशर आदि से परेशान हैं तो आइए आनंद योग केंद्र, ठीक है। तो इस प्रकार से आकर्षित करने के लिए लिख सकते हैं कि क्या आप अपच, अनिद्रा, मोटापा, उच्च रक्तचाप आदि से परेशान हैं तो आइए आनंद योग केंद्र। प्रशिक्षित लोगों द्वारा प्रशिक्षण, प्राकृतिक वातावरण, प्रवेश लेने में योग किट मुफ्त। तो ये ललचाने के लिए इस प्रकार से दे सकते हैं, जैसे कि हमने छूट दिया था या मुफ्त देने के लिए कहा। जैसे विद्यालय में एक बैग के लिए मुफ्त कहा था और पिछला हमने पढ़ा था तो वहाँ ये दिया गया था कि वस्त्र में 20% की छूट दी गई है या 2 के साथ 1 फ्री है। इसी प्रकार से यहाँ योग किट मुफ्त दी जा रही है। फिर यहाँ कोटेशन आदर्श वाक्य डाल देते हैं कि योग करें स्वस्थ रहें, योग भगाए रोग, इस प्रकार से। तो समझ में आ गया होगा। प्रारंभ में हमें लिखना है कि इस प्रकार से खुल गया खुल गया खुल गया, ये मध्य में भी लिख सकते हैं एक बार यहाँ। फिर इसके बाद मध्य में यहाँ जो हमारा प्रकरण है उसका नाम लिखते हैं मोटे अक्षरों में, आनंद योग केंद्र। और यहाँ दाईं तरफ उसके फ़ोटो लगा दिया जाता है। और ये जो है सुविचार या आदर्श वाक्य लिख सकते हैं कि योग भगाए रोग, योग करें स्वस्थ रहें। फिर इसकी विशेषता लिख सकते हैं कि क्या आप अपच, अनिद्रा, मोटापा, उच्च रक्तचाप आदि से परेशान है तो आइए आनंद योग केंद्र, प्रशिक्षित लोगों द्वारा प्रशिक्षण वातावरण में। और फिर बताया है कि प्रवेश लेने पर योग किट मुफ्त। तो इस प्रकार से डिस्काउंट या छूट या कोई मुफ्त की हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया था हमारा आनंद योग केंद्र पर विज्ञापन। अब अगला उदाहरण देखते हैं कि कान्हा डेयरी अपने उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए एक विज्ञापन तैयार करवाना चाहते हैं। इस संबंध में आप उनके लिए विज्ञापन लेखन कीजिए कि कान्हा डेयरी खुली है तो वो अपने उत्पादों, चाहे वो दूध हो या दही हो या पनीर हो, मक्खन हो या दूध से निर्मित अन्य, तो उनके उत्पादों की बिक्री के लिए विज्ञापन तैयार करवाने चाहते हैं। इस संबंध में हमें विज्ञापन तैयार करना है। तो इसके लिए पहले लिखते हैं, देखो कि खुल गई खुल गई खुल गई,
क्या डेयरी के लिए कहा गया है? ताजे दूध दही की दुकान काना डेयरी। तो मध्य में ये इस प्रकार से लिखा जाता है। ये हमने श्री कृष्ण की फ़ोटो लगा दी है, क्योंकि काना इसका नाम है और काने को वैसे भी मक्खन प्रिय था, इसलिए हमने श्री कृष्ण की यहाँ फ़ोटो लगा दी है। आप अतिरिक्त फ़ोटो बना सकते हैं किसी भी प्रकार की, चूँकि वहाँ तो आप फ़ोटो लगा नहीं सकते हैं, आपको फ़ोटो बनानी पड़ेगी ये इसमें। जैसा कि जिसका भी जितना चित्रकला में जैसा कि जानते हैं वैसे उसी प्रकार से यहाँ फ़ोटो बनानी पड़ेगी। तो प्रारंभ में लिख दिया है हमने यहाँ खुल गई खुल गई खुल गई ताज़े दूध दही की काना डेयरी, और फिर यहाँ फ़ोटो लगा दी है, अर्थात आपको फ़ोटो बनानी है। फिर उसी के संदर्भ में विशेषताएं बताई हैं कि शुद्ध दूध दही मक्खन पनीर लस्सी, शुद्धता एवं स्वच्छता की गारंटी, ये इनकी विशेषताएं बता दी है। फिर गाय एवं भैंस का दूध अलग अलग उपलब्ध है, इसमें छूट नहीं दी गई है, चूँकि ये डेली यूज़ के हैं। तो इनमें अगर आप छूट देना चाहें तो दे सकते हैं कि अन्य दुकानों से 5% की छूट पर इस प्रकार से आप आकर्षित कर सकते हैं। चूँकि इनमें कोई छूट नहीं होती है इसलिए मैंने इसमें ऐड नहीं की है। तो ये बन गया है इस प्रकार से। बड़ा ही सरल और आसान काम है और कम समय में ही बन जाता है ये। तो खुल गई खुल गई खुल गई इस प्रकार से लिख के, और ये हेडिंग दे दी जाती है काना डेयरी ताज़े दूध दही की दुकान, फिर फ़ोटो लगा दी जाती है। ये इसकी विशेषताएं लिख दी जाती है, शुद्धता एवं स्वच्छता की गारंटी, और क्या क्या उपलब्ध हैं, शुद्ध दूध दही मक्खन पनीर लस्सी आदि उपलब्ध हैं। और ये भी विशेषता ही है कि गाय एवं भैंस का अलग अलग दूध उपलब्ध है। ठीक है, फिर एक और उदाहरण देखते हैं कि उत्तर प्रदेश पर्यटन निगम पर्यटकों की संख्या बढ़ाना चाहता है, उसके लिए एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो इसकी जगह आप अन्य भी लिख सकते हैं, जैसे राजस्थान भी लिख सकते हैं या फिर अन्य कोई भी लिख सकते हैं, दिल्ली लिख सकते हैं, हरियाणा लिख सकते हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश पर्यटन निगम मतलब जहाँ पर्यटन के साधन चलते हैं उनके लिए कहा गया है कि पर्यटकों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक विज्ञापन तैयार करना है। तो विज्ञापन तैयार कर दिया है हमने। प्रारंभ में इस प्रकार का वाक्य लिखा है कि आइए आइए, देखो। फिर यहाँ उसका नाम लिखा है जो हमारा मुख्य प्रकरण है, उत्तर प्रदेश पर्यटन निगम। फिर उससे संबंधित लिखते हैं कि आपका स्वागत है, उत्तर प्रदेश पर्यटन निगम में आपका स्वागत है। फिर ये हमने फ़ोटो लगा दी है कि उत्तर प्रदेश की, और ये ताजमहल की फ़ोटो लगा दी है। तो इस प्रकार से जो आकर्षित करने वाले हैं उनकी फ़ोटो लगा दिया जाता है। ये हमने छूट निर्धारित कर दी है कि किराए में अन्य बसों से 10% की छूट दी है। फिर ये विशेषताएं बताई हैं कि वातानुकूलित कमरे, एयर कंडीशनर, शुद्ध शाकाहारी व्यंजन, शुद्ध भोजन, नॉन वेज नहीं मिलता है, अर्थात शुद्ध वेजिटेरियन, शुद्ध शाकाहारी व्यंजन, वातानुकूलित बसों की व्यवस्था, एयर कंडीशनर बस। तो फिर अंत में ये लिख देते हैं कि एक बार अवश्य आएँ उत्तर प्रदेश। तो ये हमने क्यूट लिख दिया है, अर्थात सुविचार लिख दिया है, कोटेशन। तो इस प्रकार से ये हमारे उत्तर प्रदेश पर्यटन निगम पर एक विज्ञापन तैयार हो गया है। तो हमने यहाँ 6 उदाहरण अध्ययन कर लिए हैं। इसके अतिरिक्त आप स्वयं भी अभ्यास करके देखें। अभी मैं आपको 10-15 और उदाहरण करवा दूंगा जो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, और जो मैं उदाहरण करवाऊंगा वहाँ से गारंटी है कि उसके बाहर नहीं जाएगा, उसी में से परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप स्वयं भी इसके अतिरिक्त प्रयास करके देखें, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं और फिर इसकी सहायता से आप स्वयं कॉपी में तैयार कीजिए। तो आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।